हाय फ्रेंड, नीलम बुटीक में आप सभी लोग का मोस्ट वेलकम है। आइए कटोरी वाला ब्लाउज का इजी तरीके से कैसे माप लेते हैं। देखिए, ये हमारा एक ब्लाउज है, इसका माप लेंगे। पहले तो बैक पार्ट का हम लोग माप लेंगे। बैक पार्ट की लंबाई देखेंगे कि लंबाई कितनी है और उसका फिर तुरंत लिखेंगे, नहीं तो हम भूल जाएंगे। तुरंत माप लेके तुरंत ही लिखना है, जितना आएगा उतना लिख देंगे। और फिर इसको फ्रंट भाग की ओर देखेंगे। पहले तो हम कड़ी को अच्छे से मिला लेंगे, दोनों भाग को एक दूसरे पे अच्छे से रख लेंगे, ना थोड़ा इधर ना थोड़ा उधर, पूरा अच्छे से कंप्लीट बैठाएंगे। अगर मेजर अच्छे से नहीं होगा तो ब्लाउज की फिटिंग भी अच्छे से नहीं आएगी। मेजर बहुत ज़रूरी होता है अच्छे से लेना। पूरा हम इसको माप करेंगे, आधा माप नहीं लेंगे, पूरा माप करेंगे। जितना आएगा उतना लिख लेंगे। हमारा 19.5 इंच आया था। अब कमर का भाग देखेंगे। कमर भी अच्छे से, अगर आगे पीछे का दोनों बराबर है तो ऐसे ही माप ले लेंगे, पूरा माप लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसका मेजर देखेंगे कि कितना है कमर का, उतना लिख लेंगे, दोनों भाग सही से बैठा के। कमर का भाग 17 इंच था तो हम 17 इंच ले लेंगे। अब ब्लाउज को अच्छे से फिर से सेट कर लेंगे, थोड़ा ढीला हो गया है इधर उधर से। अब इसका हम शोल्डर लेंगे। शोल्डर हमेशा परफेक्ट ब्लाउज रख के ही शोल्डर लेते हैं। साढ़े 10 इंच का हमारा शोल्डर है। और उसकी पट्टी हम माप लेंगे कि पट्टी कितने इंच की है, तो खुला आगे का गला भाग पता चल जाएगा, उसमें से माइनस कर देंगे तो कितना रहेगा। 2.5 इंच की हमारी पट्टी है। इसके बाद से हम आर्म होल का माप लेंगे, ऐसे ही मेजर पट्टी को घुमाते घुमाते, और फिर पता चल जाएगा कि कितना है। 8 इंच हमारा आर्म होल है इसमें। इसके बाद से हम तीरा का माप लेंगे कि तीरा कितने इंच पे लगा है। तीरा हमारा 11 इंच 2 पॉइंट का है। और कटोरी की चौड़ाई देख लेंगे कि कटोरी कितने इंच की है हमारी। कटोरी हमारी 6 इंच की है। आंटी, मेरी मम्मी का ब्लाउज का नाप। इसके बाद से देखेंगे कि बस्ट पॉइंट का माप कहाँ पे है। बस्ट पॉइंट का माप लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस कटोरी को बीच से फोल्ड करेंगे और बस्ट पॉइंट का माप लेंगे कि कितने इंच पे बस्ट पॉइंट हमारा है।
और गले का जो ये जहाँ से तीरा जोड़े हैं वो भी देख लेंगे कि कितने इंच पे ये तीरा वाला भाग है, कहाँ से कितने इंच कट हुआ है। तो ये हमारा 4 इंच का है। छोटा छोटे चीज़ का माप लेना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारा ब्लाउज ख़राब हो सकता है। इसके बाद से हम ब्लाउज की गोलाई माप लेंगे कि ब्लाउज की गोलाई कितने इंच की है। ब्लाउज की गोलाई 8 पॉइंट था, उतना हम रख लेंगे। इसके बाद से बेल्ट देखेंगे कि बेल्ट का आगे का भाग कितना हमें मिल रहा है, इसका कितना बेल्ट लगाना है। तो यह है 3 इंच का। इसके बाद से इसका कमर वाला जो साइड वाला भाग है, यहाँ से भी माप ले लेंगे। साइड के कमर का भाग है 3.25 इंच दिया था। अब इसको अच्छे से बिछाएंगे और फिर देखेंगे कि हमारा बटम कज वाला भाग कितना इंच का है। यह हमारा रेडी 7.5 इंच का है। इसके बाद से हम देख लेंगे कि हमारा ब्लाउज का बाजू कितने इंच का है। इसको सीधे ऐसे मेज़र करेंगे, तिरछा उर्छा नहीं रखेंगे, नहीं तो फिर सही मेज़र नहीं मिलेगा हमें। 8.5 इंच का इसका बाजू है। इसका बटन हम नाप लेंगे। पाँच इंच है इसका बटन। जो कटोरी का भाग था उसको भी एक बार मेज़र कर लेंगे कि कितने इंच की यहाँ पे कटोरी आगे कज में लगा है। तो ये है 4.5 इंच की यहाँ पे है ये। इसके बाद से बैक पार्ट को सेट करेंगे अच्छी तरह से और यहाँ से इसका बीचों बीच मेजर लेंगे कि इसके गला जो लंबाई है गले की कितने इंच है, और तिरछी में ही लेंगे हम इसको। आप तिरछे में अगर मेजर ले रहे हैं तो तिरछे में ही हमें कटिंग भी करना है, सीधे में कटिंग नहीं करना है। आगे का गला हो चाहे पीछे का गला हो, जैसे हम मेजर लेंगे वैसे ही हमें कटिंग भी करना है। इस बात का ध्यान रखें आप सभी लोग।
और सही से फिर आगे का भाग रख लेंगे और फिर देखेंगे कि जो कटोरी और तीरे के बीच की चौड़ाई है कितनी है। यहाँ पे हमें 2.5 इंच मिल रहा है तो हम 2.5 इंच लिख लेंगे। इतना हमारा मेथड कंप्लीट है। और बताइए आपको मेजर कैसे लगा।